मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ की अपनी स्वाध्याय चल रही है और अभी अपन जो आज सीडी प्रवचन सुन रहे थे उसमें कल का ही विषय स्पष्ट किया। एक मुख्य बात जरूर उसमें ख्याल में करने की है, वो थोड़ी सी ये 490 पेज पे, तो 2 मिनट में अपन वो बात समझ में आएगी। वो उसमें मुख्यतः क्या है, ये कहा गुरुदेव श्री ने कि ये विषय आया ना अपने ख्याल में है कि द्रव्य अप्रतिक्रमण, भाव अप्रतिक्रमण, द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान को छुड़ाया है ना। तो द्रव्य प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण और द्रव्य प्रत्याख्यान, भाव प्रत्याख्यान का उपदेश जिनवाणी में आया तो उसमें यह बात कही कि यह जब जीव स्वयं को भूलकर पर का लक्ष्य करता है, पर द्रव्य की निमित्त की ममता में उसमें परिणमन करता है, तो वहाँ वे निमित्त कहलाते हैं और उनके लक्ष्य में परिणति में हुआ विकार नैमित्तिक कहलाता है। तो उसमें आज बहुत स्पष्ट करा, कईयों बार इस बात को कहा कि स्वयं के अवलंबन से विकार उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि स्वयं वस्तु तो त्रिकाल पवित्र स्वरूप है। तो पवित्रता के अवलंबन से मलिनता हो ऐसा कोई न्याय नहीं है। तो स्वयं के अवलंबन में विकार होता नहीं, इसलिए आत्मा विकार का अकारक है। ये वाली बात आई ना, आत्मा रागादि का अकारक है। तो यहाँ पर गुरुदेव श्री कहते हैं कि यहाँ आचार्य परमात्मा ने निमित्त नैमित्तिक पने के व्यवहार के द्वारा आत्मा रागादि का अकारक है, इस बात का परमार्थ समझाया है ना। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, ये बात अपन ने पढ़ी, 8वीं गाथा में भी पढ़ी और स्थान पर भी यह बात आती है कि व्यवहार निश्चय का यानी परमार्थ का प्रतिपादक है। तो व्यवहार को प्रतिपादन करता नहीं, व्यवहार वास्तव में परमार्थ को प्रतिपादित करता है। वो बात यहाँ कहीं देखना, 490 पेज है, ऊपर की 4 पंक्ति छोड़कर। ये निमित्त नैमित्तिक पने को जाहिर करता हुआ आत्मा के अकर्ता पने को ही बताता है। निमित्त नैमित्तिक पना जो कहा गया वो वास्तव में व्यवहार का कथन है। व्यवहार का कथन कैसे है कि आत्मा स्वयं पवित्र स्वरूप, त्रिकाल ध्रुव रूप, एक रूप ज्ञान आनंद पवित्रता का भंडार,
और जब यह अपनी पवित्रता का लक्ष्य न करके पर द्रव्य के प्रति लक्ष्य करता है तो पर द्रव्य निमित्त कहलाता है, और उस समय जीव की परिणति में परिणाम अवस्था में विकार उत्पन्न होता है। तो स्वरूप के आलम्बन से तो विकार होता नहीं, ये बात तो कही ही जा चुकी है। तो ये जो विकार हो रहा है पर्याय में, ये कहाँ से हो रहा है कि यह पर द्रव्य के लक्ष्य में जब ये जाता है तो विकार उत्पन्न होता है। तो पर द्रव्य है निमित्त, उसको द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य अप्रतिक्रमण कहा उसके लक्ष्य को, और उसके लक्ष्य में यहाँ जो विकार राग देश जीव की पर्याय में उत्पन्न हुआ, इसको कहा भाव अप्रतिक्रमण। इस प्रकार ये वाली गाथा में निमित्त नैमित्तिक पने को जाहिर किया कि जब जीव पर द्रव्य के लक्ष्य में प्रवर्तन करता है तो पर द्रव्य में नहीं, पर द्रव्य के लक्ष्य में प्रवर्तन करता है तो इसके परिणाम में विकार राग द्वेष मलिनता उत्पन्न होती है। ये नैमित्तिक है और वह निमित्त है पर द्रव्य। तो ये निमित्त नैमित्तिक पने को जाहिर करते हुए, उसको बताते हुए, वास्तव में तो आत्मा के अकर्तापना यानी कि आत्मा रागादि का अकारक है, यही बताया गया है। यानी व्यवहार है ना, ये तो निमित्त नैमित्तिक पने के संबंध से जो परद्रव्य और उसके लक्ष्य से होता हुआ विकार, ये भी वास्तव में आत्मा के रागादि से अकारक पने को ही बताता है, रागादि के अकारक पने को ही बताता है। गुरुदेव ने कहा देखो क्या कहा, यह इस लाइन में तो बहुत है, इतनी ये जो पंक्ति आई इसमें तो बात बहुत गंभीर आ गई कि निमित्त नैमित्तिक पने का, ये निमित्त नैमित्तिक पना व्यवहार है, निमित्त नैमित्तिक पने के व्यवहार को जाहिर करते रागादि का अकारक पना जो आत्मा का परमार्थ स्वरूप है उसका प्रतिपादन किया गया है, उसको यहाँ बताया गया है। पर द्रव्य के लक्ष्य की ममता से और पर द्रव्य के लक्ष्य से होते विकार से ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसमें जो इसके परिणाम में दुख नाम इसकी दुखी अवस्था है, ये दुखी अवस्था ऐसा बताती है। ओहो लिखा है इसमें, ये दुखी अवस्था ऐसा बताती है कि आत्मा स्वयं आप ही विकार का कर्ता नहीं है। क्या गजब की बात है। आत्मा पर्याय में तो रागादि का कर्ता है, ये बात जो कही तो कहा वास्तव में तो आत्मा पर्याय में भी रागादि का कर्ता नहीं है। पर्याय में जो रागादि उत्पन्न होते हैं वह तो इसके स्वरूप के अवलंबन को छोड़कर ये पर द्रव्य के अवलंबन में परिणमता है तो विकार उत्पन्न होता है। ये विकार का कर्ता हो, विकार का कारक हो, विकार को उपजाने वाला हो, तो ये तो जब हो तब विकार को ही उपजाए। जैसे कि यह ज्ञान को उपजाने वाला है, ये ज्ञान परिणाम का करता है, तो ये जहाँ हो जब हो ज्ञान को ही उपजाता है, तो ऐसे विकार को ही उपजाता रहे। ये वस्तु स्वरूप की मार्मिक और परमार्थ स्वरूप बात यहाँ बताई गई है ना। एक अपेक्षा अपन पीछे कर्ता कर्म अधिकार चला समय सार जी में, तो उसमें ये कहा कि रागादि भाव का ज्ञानी करता नहीं, ज्ञानी उस रागादि का ज्ञाता है और अज्ञानी अज्ञान भाव से रागादि का करता है। तो उसमें एक शब्द डला है अज्ञान भाव से। अब अज्ञान भाव को जरा गौण कर दो,
तो गौण कर दो, अज्ञान भाव को भी समझेंगे, अज्ञान भाव को गौण कर दो तो मूलता तो आत्मा रागादि का अकारक ही सिद्ध होता है कि नहीं? ज्ञानी जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानता है, उसकी इसको प्रतीति है, वह रागादि भाव का कर्ता नहीं है, वह तो रागादि का ज्ञाता है। ऐसे ही है ना उसमें कथन कर्ता कर्म अधिकार में। और अज्ञानी, अनादि अज्ञानी अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानता पहचानता हुआ अज्ञान भाव से रागादि का कर्ता होता है। वहाँ पर ये जो कथन आया कि अज्ञान भाव से रागादि का कर्ता होता है, उसमें भी यही जाहिर हुआ कि रागादि का कर्ता है नहीं है नहीं, अज्ञान से होता है। यही बात आई ना। वह अज्ञान क्या है कि स्वयं को जानता नहीं होने से स्वयं के अवलंबन रूप वर्तता नहीं है, पर द्रव्य का लक्ष्य करता है, उसकी ममता करता है, इसलिए इसकी परिणति में राग उत्पन्न होता है। सो वह पर द्रव्य निमित्त है, रागादि नैमित्तिक है। इस निमित्त नैमित्तिक संबंध के व्यवहार ने तो आत्मा को रागादि का अकारक ही सिद्ध किया है। ये बात ख्याल में लेने की है। कैसे ख्याल में लेना? हमको ऐसा चलता है ना, अब चूंकि अनादि से संसार अवस्था है, दुख है, प्रतिकूलता है और रागादि विकार मलिनता है। कहाँ है? पर्याय में है ना। तो पर्याय में है इतना बस बताया है, लेकिन पर्याय को ही देखते रहना है कि पर्याय पर से लक्ष्य हटाकर स्वभाव को देखना है। तो स्वभाव को देखना है तो पर्याय में क्या होता है ये एक बारगी छोड़ दे। एक बारगी एक बार तो इस बात को गौण कर दो कि पर्याय में क्या है। अभी तो यह मुख्य करो कि स्वभाव क्या है। तो स्वभाव तो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, निगोद हो, त्रियंच हो, मनुष्य हो, देव हो, कोई अवस्था, कोई गति, कोई लिंग, कोई कषाय का परिणाम चलता हो, वो सब परिणामों में होता हुआ कार्यक्रम है। स्वभाव से तो आत्मा रागादि का अकारक ही है। ये बात की मुख्यता है। जब यह बात मुख्यता से हम अपने ख्याल में लेंगे, ख्याल में लेंगे माने समझ में लेंगे, निर्णय में लेंगे, तो आत्मा अपने को निर्दोष दिखाई देगा। अभी अपन विचार करते हैं ना, तो पर्याय में होते राग पर लक्ष्य रहता है और आत्मा स्वभाव से निर्दोष है ऐसा ख्याल रहता है। समझना अपन सब लोगों की जो बराबर स्वाध्याय में अपन यह थोड़ा चित्त को लगाकर समझने का जो उद्यम और प्रयत्न कर रहे हैं, उनको इस प्रकार का एक अंदर में नक्शा इस प्रकार बना हुआ है कि पर्याय में विकार है, संसार है, पर्याय में दुख है, तो वो पर्याय पर लक्ष्य है। और स्वभाव से मैं पवित्र सिद्ध समान हूँ ये ख्याल में लिया है ना। तो एक बार कहते हैं कि ख्याल में ये लोक पर्याय में विकार है और लक्ष्य में ये लोक में सिद्ध समान शुद्ध निर्दोष अकारक तत्व। पलटना है थोड़ा मामला। अभी चल रही, अभी लक्ष्य कहाँ है? वर्तमान वर्तते हुए परिणाम की मलिनता, विकार, दुख, आकुलता पर। और ख्याल माने बौद्धिक ज्ञान में यह बात बिठाई है कि आत्मा तो जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मुख मजार। ये बात बौद्धिक ज्ञान में बिठा ली है। अब कहते हैं कि वास्तविकता इस प्रकार समझो कि ये बौद्धिक ज्ञान का विषय रखो कि पर्याय में विकार है।
और लक्ष्य में यह रखो कि मैं तो सिद्ध के समान अभी ही निर्दोष पवित्र एक रूप ज्ञान आनंद स्वरूप। इतना जो पलट जाए मामला तो सारा कार्य यहीं हल हो जाए। अनादि के पंच परावर्तन रूप इस संसार का यहीं अंत हो जाए। ऐसी बात है। देखो गुरुदेव कहते हैं कि ये जो दुख चल रहा है ना, इसका लक्ष्य छोड़ो। इसको ख्याल में लेते ही लक्ष्य में ये आएगा कि ये जो दुख है ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से बनता हुआ परिणाम का कार्यक्रम है। मैं तो राग आदि का अकारक पवित्र तत्व हूँ। ये यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध में जो दुखी है यह ऐसा बताता है कि आत्मा स्वयं विकार का कर्ता नहीं है। यह तो निमित्त के आश्रय में लक्ष्य जाता है तो विकार करता है। पाटनी जी झीणी बात है। क्या कहा यह कि द्रव्य और भाव का, द्रव्य नाम पर द्रव्य, भाव नाम विकारी परिणाम, द्रव्य और भाव का निमित्त नैमित्तिक पने को जाहिर करता हुआ यह तथ्य, यह सत्य आत्मा के अकर्ता पने को ही बताता है। तो कहते हैं ये क्या कहा भाई, है ना। जो पूरा प्रवचन लगभग आज दोबारा लिया था ना, तो कल का ही विषय था। उसमें ये पॉइंट जरूर एक अपने सामने, इस पर गुरुदेव ने कहा भी कि इस लाइन में तो बहुत है। अपन चलते हैं कारण कार्य नियम, और अपना 146 नंबर की गाथा है निश्चय परम आवश्यक अधिकार की। उस पर अपन ने गाथा पे चर्चा कल करी थी और गुरुदेव श्री का व्याख्यान है, वहाँ से अपन बात शुरू करते हैं। पेज नंबर 93, कारण कार्य नियम छठे विभाग में 93 नंबर पेज। यहाँ वास्तव में साक्षात स्वयवश यानी आत्मा के वश परम जिन योगीश्वर का स्वरूप कहा है। मुनि तो आत्मा के वश हुए हैं। मुनि ये पंच महाव्रत और राग की देह की क्रिया में नहीं है। नग्नपना ये तो जड़ की क्रिया है। हम देखें ना मुनि को, तो मुनि का स्वरूप बाह्य से इस प्रकार दिखाई देता है। बाह्य में नग्नपना है, उनकी जो गमन आदि की क्रिया चेष्टाएं हैं, आहार की गमन आदि की चर्या है, उन चेष्टाओं में बहुत सावधानी का भाव है। अंदर में महाव्रत, पंच महाव्रत का परिणाम है, अहिंसा का परिणाम है, सत्य का परिणाम है। तो कहते हैं मुनि इसके वश नहीं है। मुनि इसके वश नहीं है। मुनि तो आत्मा के वश हुए हैं। पंच महाव्रत यह आश्रव है, दुख की क्रिया है। लो, ये कहाँ से ले आए? एक तरफ कहना कि मुनि दुखी है ही नहीं। मुनि तो आनंद के सागर में बरतने वाले, आनंद के सागर में डुबकी लगाने वाले मुनिराज हैं। और उनकी परिणति में ये जो 5 महाव्रत का परिणाम है ये दुख रूप है। दोनों बातें हैं। तो वे आनंद के सागर में कैसे डुबकियां लगा रहे हैं कि अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर उसमें स्थिरता पूर्वक जितने शुद्ध उपयोग रूप परिणति, शुद्ध उपयोग रूप अवस्था में वर्तते हैं, तो आनंद के सागर में डुबकियां लगाते हैं। लेकिन अभी कमजोरी के वश वहाँ से च्युत हो जाते हैं, तो 5 महाव्रत रूपी दुख में आ पड़ते हैं। दुख क्यों कहते हो इसको? कि दुख इसलिए कहते हैं
कि पंच महाव्रत, बिल्कुल ये तो ऐसा है, 2 में 2 जोड़ने से कितने आते हैं? 4, 4 में से 3 घटाओ तो 1, 1 में 11 जोड़ो तो 12, ऐसा का ऐसा है। देखो 5 महाव्रत का परिणाम राग रूप परिणाम है कि वीतराग रूप परिणाम है? राग रूप परिणाम है, तो राग को आश्रव कहते हैं कि संवर कहते हैं? आश्रव कहते हैं, तो आश्रव दुख रूप और दुख के कारण रूप है कि सुख रूप और सुख के कारण रूप? तो पंच महाव्रत कौन सिद्ध हुआ? दुख सिद्ध हुआ। देखो पंच महाव्रत यह आश्रव दुख की क्रिया है। और सुनो, मुनि इसमें नहीं रहते, मुनि पंच महाव्रत में नहीं रहते। कहते हैं कि वे तो वास्तव में साक्षात स्वयवश हैं। तो यहाँ पर वास्तव में साक्षात स्वयवश परम जिन योगीश्वर का, परम जिन योगीश्वर यानी आत्मा में आत्मा के वश कहो कि स्वयवश कहो, इसका अर्थ है आत्मा आत्मा में लगाना, लगनी लगाना, अंदर एकाग्र होना, अतीन्द्रिय वीतरागता और अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद, इसमें परम उत्कृष्ट पने लीनता होना, यह मुनिपना है। बाकी तो सब वेशधारी द्रव्यलिंगी है, यानी मुनि नहीं। मूल बात ये, द्रव्यलिंगी को मुनि कहने का उपचार किया जाता है बाह्य वेश पर, है ना। उपचार भी व्यवहार का नहीं है, उपचार रूपी उपचार है। व्यवहार भी कहाँ है? वहाँ 5 महाव्रत 28 मूल गुण रूपी जो व्यवहार कहा गया जनागम में, वह तो भावलिंगी संतों को है। क्योंकि भावलिंगी संतों को स्वरूप के आलम्बन रूप 3 कषाय की अभाव रूप स्थिरता वाली वीतरागता, ये उनका निश्चय है। और जितना वहाँ से कमजोरी में च्युत होकर के 5 महाव्रत आदि 28 मूल गुण का परिणाम है, ये उनका व्यवहार है। द्रव्यलिंगी के तो व्यवहार भी नहीं है, क्योंकि निश्चय बिना किसको व्यवहार कहते हैं? ना, ये बात बिल्कुल साफ कर दो। कचरे जैसी, जैसे घर में कचरा नहीं रहने देते ना, ऐसे यह बात यहाँ से साफ कर दो कि द्रव्यलिंगी व्यवहार में वर्तन करता है। द्रव्यलिंगी व्यवहार में वर्तन नहीं करता, वो भावलिंगी के व्यवहार जैसा वर्तन करता है। तो उसे समझाने, कहने, कथन अपेक्षा निक्षेप पर व्यवहार कह दिया जाता है नहीं। समझ में आई कि नहीं आई बात समझ में आई कि नहीं आई? द्रव्यलिंगी के कितना व्यवहार है, यही बात अपने को स्वीकार करना है। द्रव्यलिंगी के व्यवहार 0 है। तो कहते तो हैं वो व्यवहार में वर्तन करता है, निरतिचार ये करता है, तो वो जो कुछ करता है वो व्यवहार नाम पाता नहीं। वो तो भावलिंगी मुनिराजों के जैसा व्यवहार होता है वैसी ये नकल करता है। तो इसे उस नकल के नाम पर व्यवहार कह दिया जाता है नहीं। वेशधारी द्रव्यलिंगी है, मुनि नहीं। देखो आगे चलते हैं अपन इसी विषय में 94 पेज पे, ऊपर की 3.5 पंक्ति छोड़ के। वे कहाँ जो साक्षात स्वयवश परम जिन योगीश्वर हैं, वे कहाँ लीन हैं, उसकी चर्चा यहाँ मुनिराज पद्म प्रबलधारी देव कहते हैं। निरुपराग निरंजन, जिसमें अंजन कुछ नहीं, मेल नहीं, भगवान आत्म तत्व निर्मलानंद प्रभु, जिसमें राग नहीं, मेल नहीं, निरंजन स्वभाव वाला होने के कारण।
ये तो मलिन और मेल और राग के अभाव वाला होने के कारण। एक बात कही, कौन कौन है ऐसा निरंजन निरुपराग? यह आत्म तत्व, यह आत्म तत्व, यह चैतन्य वस्तु सदा काल निरुपराग निरंजन स्वरूप है। कल अपनी चर्चा हो गई उस पर, निरुपराग किसे कहना, निरंजन किसे कहना। गुरुदेव ने भी यहाँ स्पष्ट किया संक्षेप में। आगे बात बढ़ती है कि ऐसे निरुपराग निरंजन को, ऐसे निरुपराग निरंजन चैतन्य तत्व को ध्याते हैं परम जिन योगीश्वर। कैसे ध्याते हैं कि औदायिक आदि पर भावों के समुदाय को परित्याग करके। कल आप थे नहीं निर्देश बाबू, अब आज देखो, आज सुनना बहुत अच्छा है। औदायिक आदि पर भावों के समुदाय को परित्याग करके, कहते हैं बाहर की क्रिया, शरीर की, कपड़े की और लुगड़े की, पीने की और बनाने की और खाने की, ये सब क्रिया तो जड़ की है, ये तो दूर रहो। अन्न द्रव्य के परिणाम, अन्न द्रव्य का कार्यक्रम, ये तो दूर रहो। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि प्रभु, जो प्रभु है इसके चार भाव इसमें नहीं। भाषा पढ़ना और फिर समझना। ये जो प्रभु है इसके चार भाव इसमें नहीं, इसके चार भाव इसमें नहीं। क्यों? क्या है कि जीव के 5 असाधारण भाव सर्वज्ञ देव ने बताए हैं। 5 असाधारण भावों में द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरा जीव समा जाता है। यानी द्रव्य रूप पारिणामिक, परम पारिणामिक भाव, द्रव्य रूप भाव, और जीव की अनादि अनंत जितनी प्रकार की पर्यायें होती हैं, हो सकती हैं, वे सब 4 प्रकार के भावों में भी आ जाती हैं। औदायिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक। इनके अलावा 5वें प्रकार की पर्याय बताओ कौन सी? कोई नहीं। जैसे 6वीं गाथा में समय सार जी परमागम में प्रमत्त अप्रमत्त 2 शब्द कहकर के जीव की सब पर्यायें घटित हो गई। उसमें 2 शब्द ही तो बोले, प्रमत्त अप्रमत्त, प्रमत्त दशा अप्रमत्त दशा। तो उतने में उसकी जितनी पर्यायें हैं सब घटित हो गई। यहाँ कहते हैं कि जो जीव के 4 भाव हैं वे जीव में नहीं, जो आत्मा के 4 भाव कहे गए, औदायिक, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, ये इसमें नहीं। इनका परित्याग करके आत्मा ध्याया जाता है। तो पर्याय का कैसे परित्याग कर दे? वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, पर्याय का त्याग कैसे कर दे? ये कोई केले का छिलका तो है नहीं, छील के हटा दे। मूंगफली तो नहीं कि मूंगफली का छिलका हटा के मूंगफली निकाल दे। ये 4 भाव इसके हैं, आपने फरमाया। फिर इनका परित्याग करके, इनके समुदाय का परित्याग करके, शब्द आया कि नहीं आया? तो कैसे होएगा परित्याग? कि आत्मा जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, वर्तमान उपयोग उसका आलम्बन ले, इन 4 भावों का नहीं, ये ही 4 भावों का परित्याग है। लिखा इसमें 4 भाव इसमें नहीं, पर्याय में इसके भाव, उदय भाव, उपसम भाव, क्षयोपसम भाव, छायक भाव, 4 पर्याय जो हैं ये इसमें नहीं। अब गुरुदेव की इस भाषा से लोगों को बड़ी भ्रांति हो जाती है। भ्रांति क्या हो जाती है? हटी है ना, आग्रही हैं, पक्ष वाले हैं, बात के तथ्य और मर्म को समझे बिना अपने आग्रह को जिंदा रखना चाहते हैं। तो कहते हैं देखो गुरुदेव ने कहा कि आत्मा में पर्याय ही नहीं होती। लिखा कि नहीं लिखा है? अब ये कौन ऐसा अर्थ निकालता है? हट बैठा है ना कि हमको गुरुदेव की गलती निकालना है।
अरे गुरुदेव की भाषा में से तेरी गलतियां ढूंढ के निकाल दे। अब क्यों, गलती तो अपन है ना, अनादि से संसार में भटक रहे हैं, तो सही हो इसलिए भटक रहे हो कि गलत हो इसलिए भटक रहे हो? तो गलत हो तो गलती है, तो अपनी गलती निकालने के स्थान पर जो ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य परमात्मा है उनकी गलती निकालने बैठ गए। इससे बड़ी गलती और क्या होगी? देखो क्या कहते हैं, ये 4 पर्याय इसमें नहीं, लेकिन ऊपर भी अपन ने पढ़ा अभी कि ये जो प्रभु है ना आत्मा, जो ध्यान का विषय है ध्येयभूत, जो श्रद्धा का विषय श्रद्धेय भूत, जो दृष्टि का विषय भूत एक रूप सामान्य त्रिकाली ध्रुव स्वरूप आत्मा, उसमें नहीं है 4 पर्याय। 5 भाव कहे कि नहीं कहे, अब अपन आगम से ही मिला लेते हैं। 5 भाव कहे कि नहीं कहे, तो 5 कहे तो 5 शब्द आए तो 5 शब्द के वाच्य भी 5 निकलेंगे कि 1 रहेगा? 5 आएंगे तो 4 भाव के वाच्य पर्याय रूप भावों के वाच्य हैं, उनका वाच्य पर्याय रूप भाव है, और द्रव्य परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। तो अब इसमें ही आ गया कि जो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है वो 4 भाव स्वरूप नहीं है। क्यों? कि जो औदायिक भाव स्वरूप है वो छायक भाव स्वरूप नहीं है, और जो छायक भाव स्वरूप है वो औपसमिक भाव स्वरूप नहीं है। ऐसा कैसे कहते हो? अरे जब 4 गिनाए तो 4 जुदा जुदा हैं, तब तो 4 हैं, और ये 5वां उन 4 से जुदा है। ये बात अपने आप आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। तो परम पारिणामिक भाव, ध्रुव स्वभाव, दृष्टि का विषय भूत भाव, जो आलम्बन भूत है, जो आश्रय भूत है, वह भाव तो नियम से पर्याय रहित है। कौन कह रहा है? गुरुदेव के ना तुम तो तत्वार सूत्र निकाल के पढ़ लो, जीव के असाधारण 5 भाव। यहां से पढ़ना है द्रव्य संग्रह से पढ़ लो, जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ लो। आ गई कि नहीं आ गई बात है? देखो कहाँ जीव को पहुंचना कहाँ है और कहाँ पहुंच जाता है। पहुंचना तो कहाँ है निर्देश भाई, कि अपना जो एक रूप स्वरूप है वहाँ तक पहुंचना है। वहाँ तक तो पहुंचता नहीं, और इधर उधर अटक कर के समझता है कि मैं धर्म में लग गया अथवा धर्म के मार्ग पर आ गया हूँ। ऐसी भूल हो जाती है। इसी पेज पे नीचे देखो, जिसको कल्याण करना है इसको लो, अपने लिए शर्त डाल दी। ये कल्याण करना है तो सुनो, नहीं कल्याण करना हो तो कान में उंगली लगा लो, और क्या हो सकता है। जिसको कल्याण करना है इसको औदयिक आदि पर भावों के समुदाय का परित्याग करना चाहिए। तो परित्याग करना चाहिए कैसे? कि पर्याय का लक्ष्य छोड़ देना चाहिए। बोलो इससे सरल क्या विधि हो सकती है? ऐसा कहते हैं कि वस्तु, द्रव्य और पर्याय 2 स्वरूप से है, लेकिन पर्याय का त्याग करना चाहिए, यानी पर्याय पर से लक्ष्य छोड़ना चाहिए, तो दृष्टि द्रव्य ऊपर जाएगी। देखो आगे चलते हैं 95 पेज पे, ऊपर के पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ है ना। चर्चा गंभीर है और महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रमाद छोड़ के सुनना योग्य है। देखो, निज कारण परमात्मा को, निज कारण परमात्मा जो स्वयं रूप से प्रत्यक्ष है, यह निज कारण परमात्मा जिसके आलम्बन में जो स्वयंवशता रूपी अवश रूपी परम आवश्यक कार्य होता है। कारण परमात्मा कहा ना,
तो कारण परमात्मा कहने का क्या प्रयोजन है कि जिसके आलंबन में, जिसके आश्रय में आने से, वर्तन करने से परम आवश्यक कार्य होता है, उसे यहाँ कारण परमात्मा कहा। क्योंकि अभी अपना तो परम आवश्यक कर्म व अधिकार चलता है ना, इसलिए। तो निज कारण परमात्मा कैसा है कि जो कि स्वयं रूप से प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का अर्थ समझ गए? हाजरा हुजूर है, विद्यमान तत्व है, कहीं छुपा हुआ नहीं है, कहीं ढका हुआ नहीं है, कहीं इसको खोजने के लिए तुम्हें कोई बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारी नज़र जो पर्याय की बदलती हुई अवस्थाओं की हलचल पर है, वहाँ से नज़र हटाते ही वह प्रत्यक्ष अपना निरंजन निरुपराग निज कारण परमात्मा दृष्टिगोचर होता है, अनुभव गोचर होता है। इतना ही है, कोई अंदर ऐसा नहीं कि 7 कमरे के अंदर जाना है, कहीं नहीं जाना है। वर्तती पर्याय में अभी जो पर्याय का लक्ष्य है, तो यह आत्मा नजर से ओझल है प्रत्यक्ष। हर पर्याय में ये विद्यमान पने प्रत्यक्ष है, हर पर्याय में। अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, निगोद में रहा हो कि देव में रहा हो, कहीं हो, हर अवस्था में, हर पर्याय में यह अपना निरुपराग निरंजन निज कारण परमात्मा प्रत्यक्ष पने विद्यमान है। तो लक्ष्य में क्यों नहीं है कि वह दिखाई क्यों नहीं देता, वह आस्वाद रूप क्यों नहीं होता कि तुम्हारा लक्ष्य उस पर नहीं। तो लक्ष्य अभी कहाँ है, ये भी ज्ञात कराते हैं आचार्य भगवान मुनिराज ज्ञानी कि तुम्हारा लक्ष्य अभी वर्तमान पर्याय पर है। तो अगली पर्याय में पर्याय का लक्ष्य छोड़कर जो तुम उस पर्याय का लक्ष्य छोड़ोगे ना, तो यह विद्यमान तत्व ही हाजिर हो जाएगा अपने आप। उसी को द्रव्य दृष्टि कहते हैं। एक अभी कहाँ है अपना लक्ष्य, कहाँ है अभी, ये श्रवण पे है ना, तो अभी अपना निमित्त ऊपर लक्ष्य है, और निमित्त ऊपर लक्ष्य है, और पर्याय में निमित्त के जो पर ये वाणी है ना, तो वाणी के निमित्त से जो ज्ञान की दशा में जो जानना हो रहा है उस पर लक्ष्य है। तो वो जानने का जो विशेष है ना, जिसमें यह जानना हो रहा है कि मैं निज कारण परमात्मा कहाँ है, इस चर्चा को जानने का जो अभी लक्ष्य है, तो वो कहाँ पर है कि उस जानने की पर्याय विशेष पर है। पर्याय कौन है कि वह ज्ञान सामान्य का ही विशेष है। तो जो पर्याय कहो, विशेष कहो, अवस्था कहो, उस पर इस उपयोग का लक्ष्य है। वो लक्ष्य में से छूटे तो यह निज कारण परमात्मा वहाँ स्वरूप से प्रत्यक्षपने विद्यमान है। कुछ ज़्यादा कार्यक्रम नहीं करना है, बस जिज्ञासा, धगस और इस कार्य की जरूरियात इतनी तीव्र होनी चाहिए कि इस कार्य के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो ये कार्य करना कठिन नहीं है। जो अनादि से नहीं हुआ है तो अपूर्व, लेकिन अपूर्व होने से इसे कठिन कहा। लेकिन समयांतर में यह एक वर्तमान पर्याय पर से लक्ष्य छोड़ते हाजिर है, क्योंकि यह तो तीनों काल स्वरूप प्रत्यक्ष वस्तु। निज कारण परमात्मा, देखो स्वयं भाव से प्रत्यक्ष है, स्वयं रूप से प्रत्यक्ष होने के लायक ही है।
निज कारण परमात्मा को, निज कारण परमात्मा 95 पेज है अपना, है त्रिलोकनाथ तीर्थंकर भी नहीं है लक्ष्य देने लायक। ये भी परद्रव्य हैं। फिर कहते हैं गुरुदेव कि जहाँ चार भाव को परद्रव्य कहा, पहले आ गया ना छायक भाव आत्मा में नहीं, पहले आ गया है, ये नियम सार में ही आ गई है ये सब बात शुद्ध भाव अधिकार में। उपसम क्षय उपसम छायक भाव आत्मा में नहीं, तो ये तुम्हारा हीरा माणिक तो कहाँ था, और सब तो छोड़ दो, बीच का पैराग्राफ छोड़ना, नीचे आना कि जो कारण परमात्मा काया इंद्रिय और वाणी को अगोचर है, यानी भगवान आत्मा काया की क्रिया से अगम्य है, अगम्य नाम जानने में नहीं आता, इंद्रिय की क्रिया से अगम्य है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय से भी अगम्य है, जड़ इंद्रिय भावेंद्रिय जो क्षयोपशम है इसका जिसमें अभाव है, ले आत्मा में क्षयोपशम का अभाव है। क्षयोपशम किसे, कर्म क्षयोपशम नहीं, उसका तो सदैव ही अत्यंत अभाव है। कर्म के क्षयोपशम के निमित्त में यहाँ होती हुई ज्ञान की अल्प रूप अवस्था, उस अवस्था का इस ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा में अभाव है। क्यों कि वो भावेंद्रीय रूप जो परिणमन है उसका यहाँ पर अभाव है, उससे यह जानने में आता नहीं, क्योंकि ये भावेंद्रीय रूप भाव आत्मा का स्वभाव नहीं, इसलिए आत्मा उससे जानने में आता नहीं। जड़ इंद्रिय भावेंद्रिय क्षयोपशम और इसका जिसमें अभाव है, और वाणी को अगोचर है, वाणी को भी ये अगम्य है, ये तो अनुभव गोचर है। आगे देखना पेज नंबर 96 नीचे वाला पैराग्राफ, और आगे कहते हैं इसी टीका में, सदा निरावरण होने से निर्मल स्वभाव वाला है। भगवान आत्मा अंदर तो निर्मल स्वभाव वाला है, पूर्णानंद का नाथ निर्मल आनंद और निर्मल शुद्धता से भरा हुआ भगवान है अंदर। पर्याय ऊपर दृष्टि वाले को पर्याय से इसकी नज़र करना है, इस निधान की पर्याय दृष्टि वाले को करना है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि वाले की तो निगाह हो गई है, जिसकी अनादि से पर्याय में पर्याय पर दृष्टि है, उसको पर्याय में पर्याय की दृष्टि छोड़कर ये जो अपना निधान तत्व ज्ञायक परमात्मा है इसकी दृष्टि करना है। तो ये नज़र न करे और पर्याय ऊपर नज़र, यानी पर्याय से बाहर में नज़र जाए तो इस बाहर की नज़र में तो इसे कुछ दिखाई देगा नहीं। निर्मल स्वभाव वाला है और वह प्रभु अंदर। गुरुदेव कहते हैं ये आवश्यक की बात चलती है, यानी अवश्य करने लायक ये है, बाकी सब करने लायक बाहर का फहार का कुछ है नहीं, ऐसा कहते हैं। निश्चय परम आवश्यक है ना, अवश्य नाम जरूरी करने लायक होए तो ये है, बाकी सब बाहर की बातों में क्या लिखा, मिंडा बालवा जेबू छे, यानी उस पर तो वो क्या कहते हैं शून्य डालो, यानी उसकी कोई कीमत नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। क्या बाहर में जितने 6 और आवश्यक श्रावक के और 6 आवश्यक मुनि के, वे सब मिंडा बालवा जेबू छे। एक आवश्यक तो अपनी स्वरूप की स्वस्था है। थोड़ा विषय और है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे, अभी समय हो चुका है। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।